अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा मास्टर सदर सैयद मोइन अपने साथियों के हमरा बिलोली तालुक़े के मुतनियाल पहुँचे और मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। ग्राम पंचायत इंतखाबात के बाद बिलोली तालुक़े के मुतनियाल देहात में ग्रोही झड़प की इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर महाराष्ट्र के शोले बयान व साबिक़ा सदर मजलिस महाराष्ट्र सैयद मोइन अपने साथियों के हमरा फौरी मुतासिरा देहात मुतनियाल पहुँचे, मुतासरीन से मुलाकात की, तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इतना ही नहीं, बिलोली के DYSP सुदेश्वर कुमार से मुलाकात की, मुतनियाल की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया, खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया, बेगुनाह की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इतना ही नहीं, सैयद मोइन ने औरंगाबाद के मजलिस के रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील से रब्ता करते हुए फ़ोन पर DYSP से बात करवाई, शरपसंद अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सैयद मोइन ने गिरफ्तार बेगुनाह अफराद की पैरवी के लिए वकला की खिदमात हासिल की। नांदेड़ के यशोसाई अस्पताल पहुंचकर ग्रोही झड़प में जख्मी होने वालों की अयादत की और इस बात का तयक़ुन दिया कि बेकसूर लोगों की फौरी रिहाई के लिए मजलिस की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। नहीं, कल सुबह पहला फ़ोन मुझे 11:30 बजे आया कि बिलोली के 8 किलोमीटर पर मुतनियाल बोल के एक ताल्लुक़ा है और जहाँ पर इलेक्शन के इश्यूज़ को लेकर दो समुदाय के अंदर झगड़ा हुआ है, जिसमें वहाँ के मासूम मुसलमानों को मारा गया और 4-5 गांव के लोगों ने आकर ये काम किया। असल वजह ये इलेक्शन का झगड़ा, इलेक्शन का इशू है कि जैसे ही एक ग्रुप को ये मालूम होगा कि ये वोट उनको नहीं मिल रहे हैं तो फौरी उन्होंने गांव के दूसरे लोगों को फ़ोन पर जमा कर कर इसको ज़ातिवादी दंगा देने की कोशिश की। और इसमें अहम रोल अगर किसी का था तो बजरंग दल के लोगों का था, RSS के लोगों का था और ऑलरेडी ये लोग हिस्ट्री शीटर है। ये लोग हमेशा ही इस गांव को, बिलोली के माहौल को ख़राब करते हैं। इससे पहले भी दंगा भड़काने की कई बार कोशिश की और यकीनन इन लोगों की जगह जेल होनी चाहिए। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने कल शाम को जब फ़ोन किया, कहीं लोगों ने यहाँ से जब साहब को भी इत्तला दी, SMS भी किया, तो जब मैं हिंगोली में था अमरावती से वापसी पर तो सदर मोहतरम का फ़ोन आया और उसके बाद सदर साहब से कहा कि मैं सुबह से पुलिस के भी रब्त में हूँ, गांव के लोगों के रब्त में हूँ और इंशाअल्लाह ताला रात में पहुँचने के बाद मैं जाऊँगा हॉस्पिटल भी और वहाँ पर भी गया और सदर साहब ने ये कहा कि भाई उनको फौरी हम जो राहत दे सकते गाँव में जाओ, विज़िट करो और कहा कि सैयद मोइन वहाँ पर जाके एक वकीलों की टीम भी लगाओ जो बेकसूरों को उठाकर जेल में डालने का काम यहाँ पर हुआ है। तो उसके बाद में हम सुबह पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में हमारी पूरी टीम है, उकला की टीम है और नांदेड़ के हमारे मशहूर और मारूफ क्रिमिनल लॉयर जनाब एडवोकेट अरीबुद्दीन साहब है, ज़ुबैर साहब है। हम सब लोग आए। पहले हमने DYSP साहब से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद तमाम चीज़ बातचीत हुई और उसी दौरान में MP इम्तियाज़ जलील साहब को, महाराष्ट्र के प्रदेश सदर हैं, उनसे बात कराई और फिर हमने गाँव जाकर मुतनियाल में लोगों से मिले, मुलाकात की। तो लोगों का यह हाल था, डर और खौफ की वजह से लोग सामान बांधकर अपने घरों से जा रहे थे। तो हमने समझाया उनको कि आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी बेचारे वो अपने घरों से निकल कर जा रहे थे। असल चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उस गांव के अंदर हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं हुआ। वहाँ पर ये इलेक्शन का इशू था और मुसलमानों को टारगेट करने वाले, वहाँ पर आसपास के गांव के लोगों को जमा कर कर लाने वाले वो ऑडियो क्लिप और उसके साथ में जितने लोगों के नाम मेरे पास थे, जो यहाँ पे लोगों ने बताया कि ये बजरंग दल के लोग हैं और हमेशा इनका एक ही काम रहता है, एक ही मकसद रहता है कि गांव के अमन को कैसा बिगाड़ें। और वो लोगों ने ही पूरे गांव के माहौल को ख़राब किया, घरों में घुस कर मारा, कई लोग ज़ख्मी भी हुए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तरीके की उन्हें मदद करेगी, इमदाद करेगी। देखिए, हमारा मकसद यहाँ पर जो आने का था वो हमारा कलमे का रिश्ता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है। और एक दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान जिनकी गंगा जमनी तहज़ीब है, वो तहज़ीब के दायरे में रहते हुए हर वक्त जो मिलजुल कर रहते थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से ये सब पूरा खेल रचा गया। और इस साजिश के पीछे बजरंग दल के लोग हैं,
इस साजिश के पीछे बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो हमेशा माहौल ख़राब करते हैं। रही बात ये लोग कांग्रेस से ठहरे थे, कौन सी पार्टी से ठहरे थे, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन बहैसियत मुसलमान, बहैसियत माइनॉरिटीज़ के जब सदर मोहतरम साहब को हमको फ़ोन आया और सदर साहब का हुक्म हुआ तो हम फौरी तौर पर यहाँ पर आए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी भी वक्त में कहीं पर भी मदद के लिए पहुँचती है तो ये नहीं देखती है कि वो लोग कांग्रेस के हैं या किसी और पार्टी के हैं, बल्कि हमने अपने इंसानी फरीज़े को, एक अखलाकी फरीज़े को हमने पूरा किया है। और इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम वकील्स मिलकर इंशाअल्लाह ताला बिलोली कोर्ट में खड़ा होकर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रास्ते उम्मीद है तमाम की बेल्स भी करवाएंगे। नहीं, यही तो है असल में, असल चीज़ यही है कि ये हमारी नासमझी का नतीजा है, हमारी भूल का नतीजा है। हम ये समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी होगी। बिलोली के लोग आज भी गवाह हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस वक्त कांग्रेस के यहाँ के नगर सेवक को उठाकर जेल में डाल दिया गया था मस्जिद के अंदर एक बजोनर की वजह से। कोई सामने नहीं आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस सैयद मोइन सामने आकर हमने बात की थी पुलिस से उस वक्त भी। कांग्रेस पार्टी कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दे सकती। उनको डर होता है कि हम चले जाएंगे मुसलमानों के फेवर में तो हिंदू वोट बैंक हमसे सटक जाएगा। आप देखिए कि जो लोग ठहरे थे वो कांग्रेस के समर्थक में थे, किस में थे, उन्हीं को मालूम है। लेकिन किसी एक कांग्रेस के लीडर, जबकि अशोक चौहान का गढ़ है ये बिलोली, यहाँ पर उसके जीजा को कई बार मुसलमानों ने चुनवाया है, जिताया है। सत्ता यहाँ पर देखेंगे आप तो कांग्रेस की है, कांग्रेस का एमएलए यहाँ पर हैं, लेकिन कोई एक आकर मुसलमानों के आंसू पोंछने को तैयार नहीं है, कोई एक आकर पुलिस से बात करने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? ये लोग नहीं चाहते हमेशा कि हम अगर जाएंगे तो ये होगा, तो फिर मुसलमानों से वोट का मांगने का अधिकार इनको किसने दिया है? नहीं मांगना चाहिए। और मैं भी कहता हूँ, मैं तो सियासत करने नहीं आया यहाँ पे, लेकिन हम आए हैं यहाँ पर लोगों की तकलीफ़, उनके दुख में उनका साथ देने के लिए, उनके आंसुओं पर हम आए हैं, हमको तकलीफ़ हुई है। लेकिन मैं उनसे खुल कर कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ों को हटाओ, बाजू रखो इनको। ये लोग कभी हमारे हो नहीं सकते। इसलिए बहरहाल ये वक्त नहीं है इस चीज़ों का बात करने का, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिलोली और मुतनियाल के लोगों के साथ में है। हर तरीके की इंशाअल्लाह हम मदद करेंगे। मुतनियाल तालुका बिलोली जिल्हा नांदेड इथं दगडफेक आणि दंगलचा गुन्हा रजिस्टर झाला। त्याचा नंबर 13/2021 आहे आणि त्याच्यात 307, 353, 332, 336, 143, 147, 148, 149, 323, 436 भदवी लावण्यात आला होतं आणि त्याच्यात FIRमध्ये एकूण 80 आरोपींचे नाव आहे। त्याच्यात 41 आरोपी आता फरार आहे आणि 38 आरोपी याला पोलिसांनी अरेस्ट केलेला आहे आणि त्यांना माननीय न्यायालयासमोर हजर करण्यात आला MCR यादीसोबत आणि सगळ्यांना MCRमध्ये घेण्यात आलं आणि त्यांना जेलमध्ये पाठवण्यात आलेलं आहे। आणि याचे पुढे आम्ही जे सगळे आरोपी MCRमध्ये गेलेले आहेत त्यांचे सगळे पेपर पाहून उल्लंघन करून 1-2-3 दिवसात बेलसाठी कोर्टात दाखल करणार आहे। सदरील प्रकरणामध्ये मला MIMचे माजी अध्यक्ष सय्यद मोईन यांनी या केसमध्ये लावलेलं आहे आणि त्यांचे सांगण्यावरून मी इथं आलो आणि लवकरात लवकर न्याय पुरावा लोकांना मिळवून द्यायचं हे माझा हेतू राहील। गावचे लोकांचं भांडण होता, पण हे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचा काळ असल्यामुळे लोकांनी फोन करून गैरसमज निर्माण करून बाहेरचे लोकांना बोलविण्यात आलेलं आहे। याच्यात बाहेरचेही जे लोक आलेले आहे आणि पोलिसांनी त्यांना अरेस्ट करून त्यांनाही सुद्धा MCR करण्यात आलं आहे। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा।
लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।